कैसे हो मेरे बच्चों। झारखंड एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, मात्र 3 साढ़े 3 महीने बचे हुए हैं। तो सारे लोग अब रिवीजन में या अपने हार्ड वर्क में लग जाएंगे, कुछ समय तो बहुत कम है। और जिन भी बच्चों का पीएमटी का पेपर होगा, बिजनेस मैथमेटिक्स का, बीएमटी बिजनेस मैथमेटिक्स, आज हम उसी से रिलेटेड एक चैप्टर करने जा रहे हैं, मीडियन। क्या करने जा रहे हैं? मीडियन करने जा रहे हैं। और सारा टॉपिक आज मीडियन से रिलेटेड होगा, क्वेश्चन होंगे, उनके कॉन्सेप्ट होगा, और एक एक टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, ताकि जब भी आप इस लेक्चर को देखें या रिवीजन का टाइम हो तो आपको किसी तरह कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मीनिंग का। हम सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग का। एक्चुअली है क्या मीडियन? है क्या? द मीडियन is the middlemost or central value of the given data. For example, अगर मैं एक डेटा लिखो 1 2 3 4 और 5 और आपको बोलो कि इसका सेंटर चेक करो, इसका सेंट्रल मैंने बीच का पार्ट चेक करो, तो बीच के पार्ट में कौन आते हैं? 3। सीधा भाषा में समझाऊं तो ये जो 3 है ना, ये इस डेटा का मीडियन है। अब सवाल आता है क्यों? देखो सर, सबको पता है कि बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर 12th क्लास में, झारखंड बोर्ड में खासकर, एवरेज की जो चैप्टर है, एवरेज जो एक्चुअली जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, उसके चैप्टर 5 चैप्टर यहाँ पे आते हैं। अगर मैं उस एवरेज की चैप्टर को डिवाइड करूँ 2 कैटेगरी के अंदर, तो सभी को पता है कि पहला जो होता है मैथमेटिकल एवरेज होते हैं, और दूसरा जो होता है वो पोजीशन का एवरेज होता है। एक्चुअली मैथमेटिकल एवरेज का मतलब ये अंक गणितीय औसत की बात करते हैं, यानी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। जबकि पोजीशन एवरेज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 2 ही चैप्टर आते हैं, एक का नाम है मीडियन, एक का नाम आता है मोड। और मीडियन जो है किसी भी डेटा को 2 हिस्सों में बांट देती है, और जो सेंटर का नंबर होता है ना, जो सेंटर का वैल्यू होता है ना, डिजिट्स, वो मीडियन कहलाता है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं आपके सामने कि 1 2 4 8 10 11 13 और 15, इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालना मतलब 2 हिस्से में बांट देना। अब हम अगर मीडियन निकालने चाहें तो 2 हिस्से में बांटेंगे। अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखेंगे, जब इस डेटा को 2 हिस्से में बांटेंगे तो एक हिस्से में 4 मेंबर आएंगे और दूसरे हिस्से में भी 4 मेंबर आएगा। ये जो बीच वाला एरिया है ना, ध्यान से समझिएगा, ये एरिया कहलाएगा मीडियन। तो सवाल है कि अगर इसके अंदर 4 मेंबर आ गए, इसके अंदर 4 मेंबर आ गए, तो बीच में कौन आएगा? किसे मीडियन मानूं? क्योंकि जब मैंने डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो जाहिर सी बात है दोनों में अपने अपने मेंबर हैं, और वो मेंबर सेपरेट हो गए हैं, तो फिर इनके बीच में आएगा कौन? तो अपना दिमाग लगाओ मेरे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 8 और 10 के बीच में कौन आता है? 9 मीडियन होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे ऐसे कर देते हो, आप इसको प्रूफ करो या निकाल के दिखाओ। देखो बच्चों, मीडियन का सिंपल फॉर्मूला 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, n+1/2। टोटल नंबर 8 है,
तो 8 + 1 / 2 यानी ये होता है 9 / 2, कट के आता है 4.5। अब सीधा सा बात है कि मैं अगर आगे से काउंट करूं तो मेरा जो 4 है वो 8 पे आके ख़त्म हो जाता है। अगर मैं पीछे से काउंट करूं तो हमारा जो नंबर है वो 10 पे आके ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 4.5 का मतलब है ना तो एग्जैक्ट वो 4th प्लेस है, ना एग्जैक्ट वो 5th प्लेस है, ना तो चौथा स्थान है, ना वो 5वां स्थान है, तो बीच का स्थान है। तो बीच में आया 4.5। अब 4.5 तो कहाँ ढूंढूं? 4.5 तो कोई नंबर है नहीं, 4.5 पोजीशन। तो भैया यहाँ पर आगे से 4 काउंट किए जाते हैं, बैक साइड से भी 4 काउंट किए जाते हैं। तो आगे से काउंट करने के बाद 8 आते हैं, पीछे से काउंट करने के बाद 10 आते हैं, फिर इसे डिवाइड कर दिए जाते हैं। 18 / 2 करने के बाद हमारा जो वैल्यू आता है 9, और यही 9 हमारे लिए बन जाता है मीडियन। यानी जब इस डेटा को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर जो सेंटर आता है वो 9 आता है, और 9 के पहले जो 4 मेंबर हैं और 9 के बाद जो 4 मेंबर हैं वो मीडियन के अगल बगल सर्कुलेट होते हैं। जैसे ऑर्बिट में, सौरमंडल के ऑर्बिट में पृथ्वी घूमती है, उस तरह ये घूम रहे होते हैं। मतलब ये 9 मेरी मीडियन है, इसके पहले वाले जो नंबर हैं सारे के सारे ये मीडियन से लोअर है, ये लोअर है, और ये सब के सब हायर है, हायर नंबर है। तो मीडियन तो यही है। मीडियन करने में कौन सी बड़ी बात है, कितना टेंशन लेने की जरूरत है, इजीली मीडियन है। अब हम मीडियन के डिटर्मिनेशन को पढ़ते हैं, मीडियन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बारी बारी से पूरी चीजें समझते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन। डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन। अगर हम डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन की बात करें तो ये सीरीज वाइज पढ़े जाते हैं, डेटा वाइज पढ़े जाते हैं। अगर वैसे बात करूं तो डेटा होता है 2 ही प्रकार का, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड, लेकिन उसे बाद में क्लासिफाइड किया गया इंडिविजुअल में, फिर क्लासिफाइड किया गया डिस्क्रीट में, और अगर मैं तीसरे की बात करूं, जो तीसरा पॉइंट होता है वो कहलाता है कंटिन्यूअस। ये डेटा जो हमारे डेटा हैं वो 3 पार्ट में बटे होते हैं। आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे इंडिविजुअल डेटा, या क्वेश्चन में दिए जाएंगे डिस्क्रीट डेटा, या क्वेश्चन में दिए जाएंगे कंटिन्यूअस डेटा। अब मीडियन निकालने के लिए मीन के जैसा बहुत सारा फार्मूला नहीं है, यहाँ सिंपल सिंपल फार्मूले हैं। इंडिविजुअल निकालने के लिए n+1/2 करते हैं, डिस्क्रीट भी निकालने के लिए n+1/2 करते हैं, और कंटिन्यूअस निकालने के लिए हम करते हैं l+n/2 - c डिवाइड होता है f और मल्टीप्लाई होता है i। सिंपल सी फंडा है, इसके जरिए हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। 3 सीरीज पढ़ना है, एक ही लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे इसे कंप्लीट कर दिया जाए। ज़्यादा क्वेश्चन आपके ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे, इतना बताएंगे ताकि आप उसे आसानी से समझ जाओ। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेके आते हैं, और ये जो मीडियन की बुक्स हैं एस.के. सिंह का, डॉक्टर एस.के. सिंह का, हम उसी को लेके आ रहे हैं, उसी के सवाल को हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आपके बीच लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेटा है 15 के बाद है 45, 40 के 5 के बाद है 37, 37 के बाद है 50, 50 के बाद है 53। थोड़ा सा मेरे हैंड राइटिंग बड़े गंदे हैं तो ध्यान से देखेंगे, वरना कभी कभी 5 आपको एस के जैसा ना लगे। 53, इसके बाद आते हैं 65, और इसके बाद आते हैं 46। अगर हमें मीडियन बनानी है तो सबसे पहले हमें मीडियन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, विदाउट असेंडिंग ऑर्डर इसे बनाना मुश्किल है। तो सबसे पहले 15 ले लेते हैं, 15 के बाद हम देखते हैं तो 37 आता है, 37 के बाद अगर मैं चेक करूं तो 45 आता है, उसके बाद चेक करूं तो 46 आता है, 46 के बाद हमारे 50 आते हैं, 50 के बाद हमारे 53 आते हैं, और इसके बाद हमारे 65 आते हैं। अब हम मीडियन का सिंपल सा फार्मूला लगाते हैं। मीडियन को कैपिटल ए में स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप,
n प्लस 1 डिवाइडेड 2 करते हैं। टोटल काउंट करने के बाद 2, 2, 4, 2, 6 और 7 है, तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड 2 और ये हो गया 8 डिवाइडेड 2, कट के आया फोर्थ पोजीशन। अब हमें ये देखना है कि इस वाले डेटा में फोर्थ नंबर पोजीशन पे कौन है, तो फोर्थ नंबर पोजीशन पे 46 है। इस तरह हमारा जो मीडियन है वो 46 निकल के आता है। सो सिंपल है, आप एक बार में समझ जाएंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, एक और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा दिया हुआ है 8, 8 के बाद है 3, 3 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 12, 12 के बाद है 6। बस एक बात और बता दो जानकारी के लिए कि मेरे एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कूल कैश एंड टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करते हैं और ख़ासकर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात करते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें भी आप तक पहुँचती रहें। तो हम इसको सबसे पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। विदाउट असेंडिंग ऑर्डर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद लेते हैं 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद आती है 12। तो अगर हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं मीडियन, तो मीडियन में चलता है n प्लस 1/2। टोटल नंबर काउंट करने के बाद आता है 2, 2, 4, टोटल 6 आता है। तो 6 प्लस 1 डिवाइडेड 2, टोटल हमारा होता है 7 डिवाइडेड 2। और मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, मेरे खरबूजों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो पोजीशन निकल के आता है वो 3.5 पोजीशन है। अब आप ही बताओ कि अगर आप को एक रॉ में खड़ा किया जाए, एक लाइन में खड़ा किया जाए, तो आप फर्स्ट पोजीशन पे रहोगे, सेकंड पे रहोगे, थर्ड पे रहोगे, फोर्थ पे रहोगे। ये 3.5, 3.5 ये कौन सा पोजीशन है? तो बात तो वही होगी ना मेरे बच्चे। 3 पोजीशन मतलब 3 का ग्रुप बन गया, आगे से 3 का ग्रुप बन गया, पीछे से बीच में फंस गया। यानी बीच में जो फंस गया वो सरदार, यहाँ फंसा हुआ है मुखिया, हेड। तो भैया वो हमारा मीडियन कहलाता है। इस पोजीशन पर आने वाला जो भी नंबर है वो मेरा क्या कहलाएगा? मीडियन। सवाल है कैसे निकालूंगा? सिंपल फंडा है, आगे से जब आपने गिना तो कौन सा आया? 3 आया। उसी के बाद मैं पीछे से लिया तो कौन आया? 6 आया। फिर दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने बाद 9 डिवाइडेड 2 आता है और ये कट के आ जाता है 4.5। तो ये हमारा कहलाएगा मीडियन, यानी 3.5 नंबर पोजीशन पे कौन आता है? मीडियन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस बीच में डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, एक कॉल आता है, थोड़ा अटेंड कर लिया जाए, उसके बाद आगे बात करते हैं। ट्रेन देखो। हाँ, ट्रेन आ गया भूमिका। दिख रहा है, चलो बेटा बोल रहे हैं। हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना। देखिए देख रहा हूँ। करेगा। वीडियो बना रहा है। चलिए ठीक है, हम कॉल करते हैं थोड़ा देर में। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस मेरे बच्चों, आप कोई कॉल इंपॉर्टेंट आता है तो उठाना पड़ जाता है। तो इस तरह आप समझ चुके होंगे कि ऑड नंबर इवन नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। कौन सा सीरीज का? डिस्क्रीट। अब सवाल आता है डिस्क्रीट सीरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? खंडित श्रेणी, जो टुकड़ों टुकड़ों में बटे होते हैं। मतलब वहाँ पर जो भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा उसके फ्रीक्वेंसी होंगे। एक क्वेश्चन के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है साइज ऑफ द आइटम्स, साइज ऑफ द, सॉरी बच्चों, ऑफ द आइटम्स। इसके बाद दिए हुए हैं फ्रीक्वेंसी,
और इसके बाद हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको याद होगा आपके बचपन में सुंदर सुंदर टीचर ने इसको बोलता होता है मेरे बच्चों x मान लो, इसको बोलता होगा f मान लो, और इसे बोलते होंगे cf मान लो। बस एकदम आसान है। 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, इसी तरह 8 भी ले लेते हैं और 9 भी ले लेते हैं। बस 10 नहीं लेंगे, 9 तक ही है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 3, इसके बाद लिखा हुआ है 8, उसके बाद लिखा हुआ है 10, 12, 16, 14, 10 और 8। मेरे बच्चों इंडिविजुअल सीरीज को ही कन्वर्ट किया जाता है डिस्क्रीट सीरीज में। थोड़ा सा एक बार मैं मतलब बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर। यहाँ वेरिएबल्स है आपका 2 और यहाँ फ्रीक्वेंसी है 3। इसका मतलब है कि डेटा के अंदर जो 2 है वो 3 टाइम्स आया था। उसी तरह 3 का फ्रीक्वेंसी 8 है, यानी डेटा के अंदर मेरे बच्चों जो 3 था वो आया था कितने टाइम्स? 8 टाइम्स आया था, यानी 8 बार आए थे। और कुछ नहीं है, सो सिंपल है, नो टेंशन, एकदम आराम से बना लोगे। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ पोजीशन चेक करने के लिए। क्यूमुलेटिव निकालना एकदम बाएं हाथ का खेल है, यूं चुटकी बजा के। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ जोड़ के लिखना। तो पहले की क्यूमुलेटिव 3, उसमें 8 ऐड कर देंगे, तो मैं लिख के दिखाता हूँ। 8 + 3 तो होगा 11। अब हम ऐड करेंगे 11 + 10 तो हो जाएगा 21। फिर लिखेंगे 21 + 12 तो हमारा हो जाएगा 33। फिर हम लिखेंगे 33 + 16 तो फिर हो जाएगा हमारा 49। और 49 में हम 14 ऐड करेंगे मेरे बच्चों, तो ये मेरा आ जाएगा 63। हाँ 63 आएगा। और फिर ऐड करेंगे 63 में 10 तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा 73। और फिर मैं ऐड करता हूँ 73 में 8 तो ये आ जाएगा मेरा 81। एक बार ट्राई कर लेते हैं। 3 और 8 3 11, 11 10 21, 21 और 12 हो गया 33, 33 16 हो गया 49, 49 14 63, 63 73 और 73 8 होता है 81। मस्त एकदम मक्खन की तरह, समझा गया। अब हम इधर निकालने का मीडियन मेरे बच्चों, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला लगाने का बचपन वाला, n+1/2, 81 + 1 / 2, 82 / 2 कट के मेरे आ गया मेरे y 42। अब ये चेक करना है कि जब मैंने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला था तो ये हमारा 42 किधर छुप के बैठा हुआ है, ये कमबख्त किधर छुप के बैठा हुआ है, ढूंढना पड़ेगा। और मैंने ढूंढा तो देखा ये 49 के अंदर छुप के बैठा हुआ है, क्योंकि जब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हुए 49 तक लिखूंगा तो उसके बीच में मेरा बंदा आएगा 42। और 49 के सामने x की वैल्यू कितनी है? 6 है। एक बार मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ कितनी वैल्यू है, 6 है। तो इस तरह हमारा मीडियन निकल के आता है 6। एकदम सो सिंपल आंसर, नो टेंशन। तो उम्मीद करता हूँ एक बार में आप समझ गए होंगे मीडियन। जो भी हमारे बच्चे और हमारे बंदे इस वीडियो को देखेंगे वो एक लाइक ज़रूर ठोकेंगे हमारे कॉन्सेप्ट के लिए, हमारे समझाने वाले तरीकों के लिए, अगर आपके बात आपके दिमाग तक पहुंच चुकी होगी तो। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे ताकि सभी लोग को ये कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिले। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम गवाए हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम 1 करोड़ की क्वेश्चन, एकदम KBC की तरह गेम खेलते हैं इधर पे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन में आपके बार दे रखा है इन्होंने साइज, जिसे हम आगे बोलेंगे x। उसके बाद ले रखी गई है फ्रीक्वेंसी, क्या लिखी गई है? फ्रीक्वेंसी, जिसे हम आगे चल के बोलने वाले f। और उसके बाद हम लेंगे CF, जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मेरे बच्चों अब स्टार्ट करते हैं फ्री फिल्म को। 21, उसके बाद आता है 22, और इस तरह हमें चलनी है 28 के तरफ। 20, अरे यार 3 कैसे हो गए? 23, इसके बाद हो गया 24, उसके बाद आ गया 25, उसके बाद आ गया 26, उसके बाद आ गया 27, और ये रहा हमारा 28। अब हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में हमारा आ जाता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आता है 11, 11 के बाद आता है 9, अरे अपनी 9 की तो यार वाट लग गई 9। उसके बाद आता है 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 3, अरे तेरी तो 3 ऐसे। और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से पेन बार हटाते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 2, और हम अब करते हैं ऐड क्यूमुलेटिव।
तो पहला मेरे भाई आ जाएगा 5, 5 में ऐड करने का, अरे यार 5 कम से कम अच्छा लिखा ना मेरे भाई, 5, 5 प्लस 7 आ जाएगा 12, 12 प्लस 11 ये हमारा आ जाएगा 23, 23 में ऐड करेंगे 9 तो मेरे बच्चे आ जाएगा 32, 32 में ऐड करेंगे 8 तो ये आ जाएगा 40, और 40 में ऐड करेंगे 7 तो ये आ जाएगा 47, 47 में अपन ने ऐड किया 3 तो आ गया 50, यहाँ पर अच्छे से 7 लिख लेते हैं, और जब हमने 50 में 2 ऐड किया तो आ गया 52, थोड़ा सा 52 सुधार लेते हैं, और ये आ गया हमारा 52, और ये इसको सुधार लेते हैं अच्छे से। तो मेरे बच्चों एकदम आसान है, एक बार में कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर चली जाएगी, बस आपको एनजी के फंडे, एनडी के फंडे मतलब नीरज दुबे का फंडे को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है ताकि सबको नंबर मिले। 4 डालना है 100 में 100 नंबर मैथ्स के एग्जाम में, इस बार एग्जाम 2025 के अंदर। अब यार एकदम मीडियन आसान है, मैं थोड़ा सा इधर स्लाइड करता हूँ और इधर लिखता हूँ मीडियन का फार्मूला, पहले एक लाइन डाल देते हैं ताकि आपको सेपरेशन पता चले, और ये सबको फार्मूले पता है यार मीडियन का, बचपन से सीखते आ रहे हो, n+1/2। तो हमने ले लिया यहाँ पर 52 प्लस ले लिया 1 डिवाइडेड कर लिया 2, टोटल हो गया 53 डिवाइडेड 2, कट के आ गया 26.5। अब 26.50 पोजीशन चेक करने हैं, वही नंबर में 1 2 3 4 उसके अंदर चेक करने हैं कहाँ मिलेगा। तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों 32 में मिलेगा, क्योंकि जब 1 से लेकर 32 की काउंटिंग लिखते हो तो बीच में 26 आते हैं, उसके बाद 27 आएंगे, 26.5 तो आएगा नहीं, तो 26 और 27 वहीं मैच कर रहे हैं। जिसके सामने अपनी कितनी x की वैल्यू है 24, तो हमारा जो मीडियन निकल के आया ये हमारा कहलाएगा मीडियन, यानी ये गिवन डेटा, ये जो डेटा है वो 24 से कट के 2 पार्ट में चली गई। तो हमारा मीडियन कितना निकल के आता है, हमारा मीडियन निकल के आता है 24। इस तरह हमारी कहानी बढ़ती है, आगे की ओर चलती है। डिस्क्रीट सीरीज था और इजीली उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे, इसमें ज़्यादा कोई भेजा फ्राई करने की जरूरत नहीं है। हाँ कभी कभी डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जो मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, कभी कभी डिस्क्रीट सीरीज के अंदर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के द्वारा क्यूमुलेटिव भी दे दी जाती है। एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो ये रहा हमारा साइज और ये रहा हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये रहा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अरे यार हड़बड़ में गड़बड़ नहीं होने का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा 2, फिर लिखा 4, फिर लिखा 6, फिर लिखा 8, फिर लिखा 10, फिर लिखा 12। मान लो फ्रीक्वेंसी और मान लो क्यूमुलेटिव दे दिया, क्यूमुलेटिव में आपको दे दिया 4, 4 के बाद दे दिया 8, 8 के बाद दे दिया 13, 13 के बाद दे दिया गया बैटरी लो, चलो ठीक है भाई चार्ज लग दो। 13 के बाद दे दिया 18, 18 के बाद दे दिया 20, 20 के बाद दे दिया 24। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए मेरे बच्चे, बहुत बच्चे सोचेंगे क्या है, अरे भैया मेरे सरकार, कोई भी नंबर, कोई भी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही हो या लगातार घट रही हो, यानी यूं रॉकेट की तरह उड़ रही हो या यूं रॉकेट की तरह धड़ाम से नीचे आ रही हो, ये देख लो मेरे हाथों को, ऐसे जाए या नीचे, यानी इंक्रीज हो या डिक्रीज, लगातार विदाउट ब्रेक क्यूमुलेटिव है। देख लो 4 से लगातार बढ़ के 24 पर आ गया और हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो पहली फ्रीक्वेंसी आएगी 4, अब मुझे 8 में से घटाने पड़ेंगे 4, तो फिर आएगा अगेन 4, फिर मुझे घटाने पड़ेंगे 13 में 8, तो हमारा आएगा 5, फिर हमें घटाने होंगे 18 में 13, तो हमारा आएगा 5, फिर हमें घटाने होंगे 20 में 18, तो हमारा आएगा 2, और लास्ट में हमें घटाने होंगे 24 में 20, तो हमारा आएगा 4। तो इस तरह कभी कभी क्वेश्चन में फंसाने के लिए मेरे बच्चों क्या देता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फिर आप पढ़ जाओगे चक्कर में। तो ध्यान से एग्जाम में देखना कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है, लगातार घट रही है, तो ध्यान रखना वो क्यूमुलेटिव होगा। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करना है, सबको पता है, n लगानी है, +1 करनी है और डिवाइड 2 करनी है। टोटल n 24 + 1 डिवाइडेड 2, यानी टोटल हो गया 25 डिवाइडेड 2, कट के आ गया 12.50। अब 12.50 अगर आप ढूंढना चाहते हो तो जाहिर सी बात है 13 में मैच करेगा, 13 के सामने 6 है, और सभी को पता होना चाहिए मेरे बच्चों कि ये हमारा कहलाएगा मीडियन।
ये कहलाएगा मीडियन। सो सिंपल है। डिस्क्रीट सीरीज का मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिखा दिया। मैं चलता हूँ आगे कंटिन्यूअस सीरीज की तरफ, और कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर बात करते हैं। मीडियन का जो या तो बोलो बड़ा फार्मूला या लेंदी फार्मूला यहीं पर है, बाकी तो सो सिंपल है। तो हम अब बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का। CONTINUOUS। कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब होता है मेरे बच्चों निरंतर श्रेणी, जो लगातार चलते रहे। अब मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन का। तो आप सभी को पता होना चाहिए कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर क्लास इंटरवल दी जाती है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी जाती है, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी जाती है। इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है 30-40, 40-50, 50 to 60, 60 to 70 और लास्ट नंबर है 70 to 80। फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी आती है यहाँ पर 100, 100 के बाद आती है 108, फिर निकल के आती है 170, फिर आती है 90, फिर आती है 60। ध्यान से देख लो मेरे बच्चों फ्रीक्वेंसी को। ये 100 से बढ़ते बढ़ते 170 पे गया, धड़ाम से गिर के 60 पे आ गया, यानी फ्रीक्वेंसी ऐसे गई और ऐसे आ गई। देखो फ्रीक्वेंसी यूं उड़ा और यूं धड़ाम से गिरा, एक फ्रीक्वेंसी है। अब हमें सॉल्व करने हैं मीडियन। तो भैया हमें तो पहले क्यूमुलेटिव निकालना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव में पहले आ जाएंगे 100, अभी ऐड करने पड़ेंगे 100 में 108, तो जोड़ के होंगे 208, फिर हमें ऐड करने पड़ेंगे 208 में 170, तो ये हमारे हो गए 378, फिर हम 378 में ऐड करेंगे 90, तो 9 7 16, यानी ये हो जाएंगे 390, 9 7 16, 468। एक बार चेक कर लो यार, कभी कभी बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है जोड़ने को लेके, तो चेक कर लेता हूँ कि सही है कि नहीं। 378 + 90, चलो सही है। फिर हम ऐड करते हैं 468 में ऐड करते हैं 60, तो ये हमारा निकल के आएगा 528। अब क्वेश्चन लगभग आधा कंप्लीट है मेरे बच्चों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला का। तो हमारा मीडियन का फार्मूला हो जाता है L प्लस, इधर आ जाता है n डिवाइडेड टू, सॉरी माइनस होता है -c, डिवाइडेड हो जाती है फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई आता है i। तो ये हमारे फार्मूले हैं। अब हम सबसे पहले इसके अंदर n/2 को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि n/2 ही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम ले लेते हैं 528 डिवाइडेड 2, काटना स्टार्ट करूँ तो 2 दूना के 4, 2 छक 12, 2 चौक 8, 264 आया। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर 264 पोजीशन चेक करनी है, वो 378 के अंदर मिलेगा, यानी ये जो हमारी वैल्यू आती है 50 से 60, ये हमारा कहलाता है मीडियन क्लास। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास की हमारी वैल्यू आ जाती है 50 से 60। तो L की वैल्यू हमारी आ जाती है 50। अगर मैं n/2 की बात करता हूँ तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 264। उसी तरह अगर मैं F और C की बात करूँ तो ये इसके सामने और ये इसके ऊपर, मैं एक तरह का एक लाइन से इंडिकेट करना चाहूँगा। ये हमारा F कहलाता है, ऊपर वाला हमारा C कहलाता है। तो अगर मैं F के ऊपर बात करूँ तो F हमारा 170 है, और अगर मैं C के ऊपर बात करूँ तो C हमारा 208 है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक सेपरेशन लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं बाकी काम इस साइड कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा आसान है, 10th से भी पढ़ते आएंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ज़्यादा सर पकाना पड़ेगा। अब सारे वैल्यू को बैठाने हैं और अपने कहानी को आगे बढ़ाने हैं। तो एल का मान हम ले लेते हैं यहाँ से 50 आ जाएंगे, प्लस का साइन, n/2 का मान 264 रहेगा, सी का मान ऊपर वाला 208 रहेगा, एफ का मान अगर मैं देखूं तो 170 निकल के आता है, और आई का मान जो है वो मीडियन क्लास का डिफरेंस होता है और वो हमारा 10 का वैल्यू है। अब इसे आसानी से आप सॉल्व कर लें, आराम से आंसर आपको मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे हम लेते हैं तो 50 आएगा, 264 इसको 8 घटाएंगे तो 14 में से 8 गया तो 6, यानी ये 56 आ जाएगा, डिवाइड में 170 आ जाएंगे, ये 56 रहेगा, और मल्टीप्लाई 10 रहेंगे, एक जीरो हम कट कर देते हैं, तो फाइनली 50 आ गया, और ये हमारे 56 आ गए, और डिवाइड हमारे 70 आ गए। अब 56 को आप 56 को आप 17 से डिवाइड कर लीजिए, तो कट के 3.29 आएगा। तो ये हमारे कट के आ जाते हैं 3.29। इसके बाद हम इसको फाइनली ऐड कर देते हैं, तो फाइनली ऐड करने के बाद ये हमारे वैल्यू आ जाते हैं 53.29।
तो इस तरह बड़ा आसान है कंटिन्यूअस सीरीज को समझना। मीडियन को लेकर ज़्यादा माथा फोड़ी नहीं करनी है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, एकदम आसान सा चैप्टर है और आप इसे इजीली बना सकते हो। तो अभी तक हमने तीनों सीरीज को देखा और तीनों सीरीज का हमने क्वेश्चन किया। अभी इसमें इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो 2 क्वेश्चन और करने लायक हैं, एक मिसिंग वैल्यू का और एक मीड वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में, जिसमें क्यूमुलेटिव निकालनी पड़ती है, सॉरी क्लास इंटरवल निकालनी पड़ती है और फिर हम उसे मीडियन के मतलब फार्मूले के हिसाब से, क्लास इंटरवल के फार्मूले के हिसाब से, कंटिन्यूअस सीरीज के फार्मूले के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो इसके कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करके ले आएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको पढ़ने में बोरिंग ना लगे। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे और समझने के बाद अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालेंगे और जो डाउट हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको प्रॉपरली सॉल्व कर दे, ताकि एग्जाम में आप मक्खन की तरह आंसर लेके आओ, कहीं कोई परेशानी ना हो। तो सभी को थैंक यू। और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों या उनको जो होती है ना बेल बटन, वो प्रेस ज़रूर कर लेंगे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे ताकि हर कोई को शिक्षा पाने का अधिकार है और सबको शिक्षा का राइट है।